आज 29 मार्च 2017 है। जो लावारिस गाय हमारे यहाँ भर्ती है, इसके पहले गधा था, अब ये है। तो ये देखिए, नीचे से हवा, इधर से हवा, और बाकी ऊपर अंधेरा होना चाहिए। ठीक, अंधेरा। तो खैर अभी तो हमने थोड़ा बल्ब जला दिया है वीडियो बनाने के लिए। अंधेरे में कोई भी मक्खी जानवर को तकलीफ़ नहीं देता है, और लोग दरवाजे बांध देंगे और सुबह के टाइम इतनी मक्खी, इतने जानवर को कष्ट होते हैं, लेकिन अंधों को समझ में नहीं आता है। अरे भैया, जब गौ माता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं और इनको मच्छी नोच रही, आपको नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि हमारे 99% हमारे समाज में लोगों को सही चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, यह जग अंधा और कई समझाऊँ। तो हमने एक तरीका बताया, नीचे पक्का फर्श नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। बालू डलवा दीजिए, बलुई मिट्टी होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि इनको गद्दा जैसा काम करता है। ये भी आपके हमारी तरीके से जीव हैं। ये जंगल में भगवान ने इनको भेजा है ना, ये पक्के शहर में नहीं इनको भेजा। और जिसको देखिए वो पक्का फर्श बनवाए हैं। गाय को कितना कष्ट होता है, जाड़े में कितना उनको कष्ट होता है। ऊपर से आप बोरा उड़ा देते हैं, नीचे की पक्की फर्श कितनी भयानक ठंडी होती है। तो यही सब मैं बताता हूँ कि जानवर रखना हो तो कैसे रखिए। सुबह दिन में आप बांध दीजिए, खोल दीजिए, लेकिन सुबह और शाम, और ख़ास करके बरसात में और गर्मी के महीनों में। जाड़े में कोई चिंता नहीं, जाड़े में तो ऐसे ही धूप निकलता है, बांध दीजिए, खोल दीजिए। और जानवर को घूमना चाहिए, थोड़े एरिया में हो, लेकिन उसको आप, हमारे सामने तो मजबूरी है, इसलिए हम यहाँ बांधे हैं कि चूँकि अभी पूरी फुलवाड़ी हमारी खुली है, व्यवस्था है नहीं, पता नहीं कहाँ निकल जाए, तो हम इसलिए इनको बांधे हैं 2 दिन 4 दिन, जब तक इनका घाव सूख नहीं जाता है। आप पीछे देखिए, कल ही ड्रेसिंग हुआ है, और ये सब देख रहे हैं आप ड्रेसिंग। चलो आगे चलो आगे। ये देखिए पट्टी बंधी, ये वही गाय है जिसको लगता था कि 1-8 किलो मांस निकला होगा। आज वही गाय है। देखिए, बिल्कुल महंगे से महंगा इंजेक्शन। मेहता साहब ने पैसा भेजा, उधर भुवन सिंह ने भी हमको सहयोग दिया, तो आ गया। वरना हम भाई अपने हिसाब से चलते हैं, न कमाई न धमाई। लेकिन अब ये काफ़ी ठीक हो रही। पानी हर वक्त रखा, भूखा रखा, इसी में चूनी चोकर कुछ मिला दिया जाता है। अब हम आपको एक अपनी दूसरी बात बताएंगे, अनुभव की बात, इसको नोट कर लो। और हमारा दुनिया वालों से यह कहना है, ख़ास करके हरियाणा के भूपेंद्र जी से, कि जैसे वो उन्होंने कल एक अपनी बात बताई कि ऐसा कहिए, वैसा कहिए। तो हमने कहा, देखिए भूपेंद्र भैया, एक बात हमेशा याद रखिए। क्या? हमने शुरू से कहा कि हम अशिक्षित हैं। अगर हमारे शब्दों पर कोई आप जाएंगे तो हम तो समझेंगे आप हमसे ज़्यादा अशिक्षित हो गए। इसलिए मेरे शब्दों को पर नहीं, मेरे काम पर जाइए। और आप तारीफ़ हमारी करें या न करें, हमको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने जीवन भर किया है, पूरी ज़िंदगी से मैं लगा दिया है। आप लोग कुछ तो करो, थोड़ा बहुत तो करो। तो एक अनुभव की चीज़ मैं बात बता रहा हूँ। ये हमारा एक ये अनुभव है, उसको सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके अंदर बड़ी गहराई मिलेगी आपको कि भयंकर भूख में खाओ, भयंकर भूख में खाओ, और जब जमराज आवे तो डंडा मार के भगाओ। 100 साल के पहले जमराज आपसे नहीं बोल पाएगा। भयंकर भूख, और क्या खाओ? ये कलेजी और आमलेट और ककलेट और समोसा, ये नहीं खाना है आपको। जो नेचर ने आपको दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, आप वही साग है, सब्जी है, यही सब चीज़ों को खाइए आप। अनाज भी खाते हैं तो उसको अंकुरित कर लीजिए, और थोड़ा अनाज खाइए। ये ज़रूरत नहीं रोटी पूड़ी पराठा तवा चिमटा, कोई ज़रूरत नहीं। अंकुरित अनाज कर लीजिए। दांत नहीं तो कूच लीजिए। इतना ही अनाज आपके पूरे शरीर को पौष्टिक। अब पेट भरेंगे तो पेट भरने के लिए पानी से पेट भरिए, और खाने के 1 घंटे तक कुछ न, पानी नहीं। खाओ तो पियो मत, और पियो तो खाओ मत। ये योगा में हम लोगों को बताया गया था, हम लोगों ने सीखा था। 1983 की बात है ये। 1983 के दशक में ये पूरा योग का, नेचुरोपैथ का हमने पूरा कोर्स किया था।
सीखा था। तो एक अनुभव की मैं चीज़ कह रहा हूँ, आपके अंदर कोई शरीर में रोग है, बीमारी है, दर्द है, आप उपवास करना शुरू करो कम से कम, और भी सब्जी की, केवल आप न भी ज़्यादा उपवास कर पाओ, आप सब्जी खाओ कम से कम, मिर्च मसाले की। आप 3 दिन में देखेंगे कुछ काया पलट होगा। और आप जब भी शरीर में रोग हो तो तिरफला बाबा रामदेव का आता है यार। अरे अब बाबा रामदेव का इस समय तो बड़ा बहुत ही आगे जा रहा है, आप उसी को लीजिए और आपको ताज़ा मिल जाएगा। तिरफला चूर्ण, उसमें नमक हल्दी मिर्चा नहीं होता है, सादा। उसको एक पानी में भिगो के पी जाइए, मुंह में डाल के 1 चम्मच पानी से उतार दीजिए, सुबह खाली पेट। और रात को सोते समय इसबगोल की भूसी आप ले लिया करें, तो शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी हो, वो आधी हो जाएगी। जितनी बीमारी है सब पेट के कब्ज से होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। पेट में कब्ज का मतलब टट्टी मल जो है वो सड़ता है, अब उस सड़ा हुआ मल का जो अंश है वो आपके पूरे बॉडी में फैलता रहता है। तो आप रोगी नहीं होंगे, आपको कैंसर भकंदर चुकंदर नहीं होगा तो क्या हमको होगा। मैं 78 साल का हूँ, भोजन हमने इसे भी छोड़ रखा, अब हमारे लिए बड़ा लाभदायक हुआ। 42 साल से ऊपर हो गए मैंने गो हत्या को लेकर के मैंने अन्न का त्याग किया था। ये जब तक एक भी गाय कटेगी मैं अन्न नहीं लूँगा। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ योगी जी उत्तर प्रदेश में भगवान के रूप में आए हैं। घर घर उनकी पूजा करो, जा कर के घर घर पूजा करो। जो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर करके लगा कि अब ये हिंदुस्तान है, लगा कि ये भारत की संस्कृति का ये कोई नेता आया हुआ है। हम उनको नेता नहीं मानते हैं, हम उनको राम मानते हैं। आदित्यनाथ जो हैं योगी जी, वो हम उनको राम के रूप में देख रहे हैं। और उधर मोदी जी वो तो भास्कर हैं, वो तो सूर्य हैं देश के। उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया पूरे देश में तहलका मच गया। अरे नेता वही है ना, शासक प्रशासक वही है जो तहलका मचा दे, तहलका मचे और कायदे और सबके लिए न्यायिक दृष्टि होनी चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का पेशा करते थे, मेरा उनसे निवेदन है, अरे भाई मोमबत्ती बना लो, कबाड़ का काम कर लो, कोई छोटा मोटा काम कर लो। कहीं नहीं है तो होटल में चले जाओ, भोजन कपड़ा तुमको ऐसे मिल दे देगा। वो किसी होटल में लग जाओ जाके, उसके बर्तन धोते हुए का। मैं तो सुअर की टट्टी फेंकता हूँ जा कर के। और मैं जातवाद का नाम तो नहीं लेता हूँ, लेकिन अब प्रसंग के बस मुझको कहना पड़ता है। क्यों, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और मैं पहला आदमी हूँ देश का जो मैंने नाम के आगे से जात को हटा दिया है, ताकि किसी आदमी को अंदर से ख़राब न लगे। इस प्रसंग के बस हमको कहना पड़ा। और ये हम और क्यों, अब पूरी जातवाद के ऊपर पूरा देश चल रहा है और सरकार इसको जम के बढ़ावा देती है, जम के। जनता भी यही चाहती है, सरकार भी यही चाहती है, हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना हमसे हो सकता है उतना तो मैं करूँगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय मोदी, जय योगी। मैं तो सवेरे सवेरे उठ के 5-5 बार इनका नाम ले लेता हूँ। जय मोदी, जय योगी, जय मोदी, जय योगी और जय बीजेपी। भाई हम केवल इन्हीं को अगर जानेंगे तो बीजेपी के और नेता लोग क्या बेकार हैं, सब काम के हैं। और भाई सभी ने मिलकर ही तो योगी जी को, मोदी जी को आगे बढ़ाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं एक सच्चाई पर आ जाओ। जय श्री राम और जय मोदी, जय योगी। और जो लोग वो बेरोज़गार हो भैया, गलत काम कर रहे थे भैया, कोई भी रास्ता ढूंढ लो। अब आज के ज़माने में कोई कहता है गरीब है, कि जितने गरीब हैं वो हमारे पास चले आवें, वो चले आवें, उनको हम भोजन और वस्त्र देंगे। और हमारे यहाँ वो पेड़ पौधा, फुलवाड़ी, गाय सेवा, कुत्ता सेवा, गधा सेवा करे आ करके एक भी आदमी नहीं आएगा। अरे तुमको भोजन, भाई कोई बेरोजगारी है, भूखे मर रहे हो, हम चलो तुमको खाना देंगे, हम तुमको कपड़ा देंगे, तब हम तुमको दारू और बीड़ी और तम्बाकू थोड़े देंगे, हम तुमको ये सब हम आपको नहीं देंगे। आइए हमारे यहाँ, आप सब कामे काम पड़ा, सब काम पड़ा। पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, जंगल लगाओ, साफ करो। और जगहों पर हम आपको भेजेंगे, स्कूलों में, कॉलेजों में आप जाइए, बढ़िया भोजन कीजिए, 2 बार 3 बार आप भोजन कर लो। कपड़े जो नहीं हैं शरीर पर, कपड़े आपको मिल जाएंगे। ठीक, इस कैमरे में देखने के बाद अब लोग बाग गरीबी का रोना ना रोएंगे। ठीक, हमने एक उसका एक निदान कर दिया, हमने एक रास्ता खोल दिया।
जो आप लोग हत्या कर रहे थे किसी अपनी पेट भरने के लिए किसी बेगुनाह का, उसने कौन सा गुनाह किया था, क्या किया था आपका उसने? अब उसकी हत्या कर रहे हैं और सरकार ने हत्या पर रोक लगाई तो आप हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये नाटक बंद करो, हमारी सलाह मानो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ना हम कोई मंत्री हैं, ना हम कोई संतरी हैं। हम एक वो आदमी हैं जो पूरी ज़िंदगी पेड़ पौधा पशु पक्षी में हमने लगा दिया है। जो नेता अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। इस समय प्रेजेंट टाइम पर मोदी और योगी, बल्कि बीजेपी को कहिए, उससे अच्छा काम करने वाला हमारे 78 साल की उम्र में मैंने ना ऐसी कोई पार्टी अभी तक देखी थी और ना मैंने कोई नेता देखा था। अब ये सुनने के बाद आप किसी पार्टी को हो तो सोलगो मत, हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भयंकर भूख में खाओ, ठीक, और 100 साल के पहले जमराज आवे तो डंडा दिखाओ, भाग जाएगा वो। भयंकर भूख में खाओ, लेकिन ना वो सुबह नाश्ता, भूख नहीं है नाश्ता, 2 घंटा नहीं हुआ भोजन, आप नहीं मरोगे, आप नहीं बीमार पड़ोगे, आप नहीं अस्पताल में एडमिट होगे तो क्या हम होंगे? जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय मोदी, जय योगी, जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय बीजेपी।